घूमना फिरना, लोग इस चीज़ को अपने एक अलग नज़रिए से देखते हैं। किसी के लिए ये टाइम और पैसों की बर्बादी है, तो किसी के लिए ये ज़िंदगी को देखने और सीखने का एक अलग तरीका। और बात करें मेरी, तो मैं तो बस निकल चला था, बस एक सोच के साथ कि देखो पहाड़ इस बार कैसे स्वागत करते हैं। और स्वागत को देख के एक बार फिर मेरा मन पहाड़ों ने जीत ही लिया। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुल्लू। हम लोग मनाली से अराउंड 15 से 17 किलोमीटर पीछे ही रुक गए थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले स्टे कर लिया जाए। अब हम कोशिश करते हैं यहाँ से अटल टनल तक जाने की। अभी तो कॉन्टीन्यूसली कल रात से यहाँ पे बारिश है। ये देखिए, ये छोटे पहाड़ों पे भी जो है बादल आ चुके हैं, तो मुझे लगता है बहुत हैवी स्नोफॉल होगा। चलते हैं यहाँ से और मैं आपको गाड़ी में मिलता हूँ। तो ये चेकआउट हो चुका है और अब समय आ चला है अटल टनल की ओर मुड़ने का। वहाँ पे माहौल थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यार नीचे ही अगर इतनी बारिश है तो ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा होगा। मोस्टली तो यहाँ पे टैक्सी की भीड़ दिखती है एज़ यूजुअल। एक और बात दोस्तों कि अभी हमारी गाड़ी का टायर प्रेशर है 30 का, पीछे वाले 31 बता रहे हैं। तो थोड़ा सा जब मैं अटल टनल साइड बढ़ूँगा तो माहौल देख के फिर हम लोग थोड़ा सा इसे कम कर लेंगे। आई डोंट नो, ये रास्ता लग तो बड़ा सीधा साधा सा रहा है, लेकिन इसमें ना छोटे छोटे से लैंडस्लाइड ऊपर से हो रखे हैं। अभी तो ये मतलब पहले की बात है, अटल टनल तक जाते जाते तो पता नहीं, बट लेट्स सी यार मतलब क्या होता है। एक चीज़ है कि गाड़ी का जो टेम्परेचर है आउटसाइड वो कम होते जा रहा है। इसकी कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगी? मैसेज आएगा आपको, 7 डे वैलिड होता है ये। 7 डेज़ का ना? केलोंग में तो नहीं देना? वो तो डिस्ट्रिक्ट की अलग है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इन लोगों ने भैया समझ में नहीं आता यार मुझे तो। मतलब कल मैंने 100 रुपये दिए, आज फिर मैंने 300 रुपये देने। 300 के बाद फिर हमें आगे जब केलोंग साइड अगर जाने का हमारा प्लान हुआ, या मतलब जिस्पा वगैरह जाने का हमारा प्लान हुआ, तो उसका अलग 300 रुपये के आसपास दो, शायद मोटा 300 रुपये के। तो आप ये चीज़ देखो, 700 रुपये 1000 रुपये तो बंदा यहीं पे ही दे देगा। तो ये टूरिस्टिक प्लेसेस पे टैक्सेस होने चाहिए, बट इतने भी नहीं होने चाहिए कि मतलब 700 रुपये के आसपास आ जाए। अटल टनल आगे है यार। ट्रैफिक ने इतना मार दिया है ना, मतलब कहाँ तो हमें 11:30 बजे पहुँच जाना चाहिए था। तो भाइयों फाइनली हम लोग वहाँ से क्रॉस कर चुके हैं जहाँ पे 4x4 को ही जाने देंगे। तो अब हमारा वक्त आ चुका है कि हम अपने गाड़ी का जो टायर प्रेशर है उसे कम करें। हम लोगों ने एयर प्रेशर जो है वो कम कर लिया है। गाड़ी की चाल ही काफ़ी बदल गई है। अब अगर हमें स्नो में भी जाना पड़ेगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जी सफ़र जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे छोटे से सरप्राइजेज़ मिल रहे हैं। और ऐसा कि मैं देख सकता हूँ कि हमारी गाड़ी पे स्नो फ्लैक्स जो है वो गिरना चालू हो गए हैं। और स्नो का जो कंट्रास्ट आता है रोड के साथ ना, वो काफ़ी प्लीजिंग लगता है। ऐसा लगता है कोई वंडरलैंड में आ गए हो आप। फिर टायर प्रेशर कम करने के बाद गाड़ी इतनी कुशनी हो जाती है। एक चीज़ अच्छी है कि अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार का आइस जो है वो नहीं जमा सड़कों पे, तो फिसलन वाला हिसाब किताब नहीं है। जो भी है वो फ्रेश स्नो है। तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ कंडीशन होती है अगर आप स्नो में आते हैं, तो कि आपको जो है वो फ्रेश स्नो देखने को मिल जाए। भाई स्नोफॉल तो ज़बरदस्त हो रखा है यहाँ पे। इस साल मैं सोचते रह गया था यार कि स्नो नहीं देखी, एंड फाइनली भगवान आपके लिए बहुत अच्छे जो प्लान है वो लिखता है। तो दोस्तों अटल टनल हमें दिखने लग गई है सामने हमारे। ले भाई जल्दी फैमिली फोटो ले। ये क्या है?
कहानी तो बिल्कुल उल्टी हो गई। उधर साइड स्नोफॉल हो रही है और यहाँ स्नो है, लेकिन स्नोफॉल तो कहीं नहीं है। मनाली में स्नोफॉल है, यहाँ पे शांत है माहौल। तो भैया सिसु का तो वेदर बिल्कुल अच्छा है, बस इतना ही है कि यहाँ पे ना कीचड़ बहुत हो रखा है नीचे पेड़ों के पास में, क्योंकि जो बर्फ़ पड़ी थी वो अब यहाँ पे गलना स्टार्ट हो गई है। भाई साहब सिसु तो बिल्कुल गीला पड़ा है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ इतनी सारी शॉप्स वगैरह हो रखी है ना कि यहाँ पे गाड़ी लगा के कैंप करना टफ तो नहीं है, लेकिन वो फील वाली बात है ना, कैंपिंग इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फीलिंग। तो अभी ऐसा करते हैं, हम लोग सिसु से थोड़ा सा आगे जाते हैं। दोस्तों अभी बज रहा है 12:30 और एज़ पर द स्टोरी ऑफ दिस एपिसोड हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा और आगे की साइड मूव करते हैं, क्योंकि सिसु में भी इतना भीड़ भाड़ हो रखा है और गंदगी थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है, तो इसी कारण ना मन नहीं मान रहा कि वहाँ रुका जाए। यहाँ काफ़ी कम स्नोफॉल है, मतलब वहाँ तो इतना डेंस स्नोफॉल हो रहा था। भाई यहाँ पे तो ना अच्छा खासा स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, तो एक बढ़िया बात है ये। तो दोस्तों सिसु में भी अब जो है अच्छा खासा स्नोफॉल पड़ने लग गया, और अभी हम लोग जो हैं वो सिसु से जा रहे हैं केलोंग होते हुए दारचा। आज दारचा स्टे नहीं करेंगे, दारचा से ही हम लोग वापस आ जाएंगे। देखते हैं वहाँ की रोड कंडीशंस किस तरीके की हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो स्नो गिर रही है और गिरने के साथ साथ ही ना ये पिघलती जा रही है। अच्छा बीच बीच में थोड़े बहुत फ्लेक्स कम भी हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। इंस्टाग्राम के लिए मैं थोड़ी सी देर के लिए बाहर का गया, पूरी बॉडी पे जो है ना स्नो फ्लैक्स आ चुकी है। तो फाइनली जो है हमारी मेहनत सफल रही, क्योंकि बारिश का प्रेडिक्शन था स्नोफॉल का यहाँ पे प्रेडिक्शन, लेकिन वो है ना कि कभी कभी प्रेडिक्शन के बाद भी चीज़ें नहीं मिलती। बट अभी जो मौसम हो रहा है ना, ऑसम हो रहा है। जब भी मैं घर से सोलो ड्राइव पे निकलता हूँ तो रास्ते में जो लोग मिलते हैं हमेशा एक सवाल बार बार पूछते हैं, घर से इतनी दूर आ गए, वो भी अकेले, डरते नहीं हो, बोर नहीं हो जाते? मैं कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुरा देता हूँ, हंसते हंसते बात को आया गया कर देता हूँ। पर अगर मैं सच बोलूँ तो हाँ, डर सबको लगता है, अकेलापन भी सबको कभी ना कभी खाता है, पर एक टाइम बाद आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं, बस आप हर सफ़र को अपने एक अलग नज़रिए के साथ एंजॉय करते हो। शायद फ्रीडम का ये एक एहसास है, या इसी को सॉलिट्यूड कहते हैं। थोड़ी सी लैंडस्लाइड के लिए पत्थर वगैरह भी आ रखे हैं सड़कों पे अभी, क्योंकि फ्रेश स्नोफॉल है। यहाँ 4x4 की कोई खास ज़रूरत है नहीं कि 4x4 में आपने गाड़ी डालनी है। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा तो मैंने कोई ग्लव्स वगैरह भी नहीं डाले हुए। रोड तो बिल्कुल साफ़ है, तो यहाँ 4x4 बोल तो रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सच 4x4 की ज़रूरत है। ऑल्सो अगर आप स्नोई कंडीशन में गाड़ी को ड्राइव करें तो एक दो चीज़ें हैं वो ज़रूर से करें। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अच्छा हो अगर आपकी गाड़ी 4x4 हो। सेकंड, अपनी गाड़ी का जो टायर प्रेशर है, अच्छी क्वालिटी के टायर्स होने चाहिए और उनका टायर प्रेशर जो है आपने 23-24 के आसपास रखना है। तीसरी चीज़, आपको आपकी गाड़ी का एसी जो है वो ऑफ़ कर देना है, और एसी ऑफ़ करने के बाद आपको अपने गाड़ी के शीशे 1 इंच के हिसाब से खोल लेने हैं, दोनों फ्रंट के आगे के। तो होगा यूँ कि इससे आपको किसी भी तरीके का फॉगअप नहीं होगा और आपकी जो ड्राइव होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। टायर प्रेशर कम करने का एक फ़ायदा हमें ये भी मिलता है कि गाड़ी के अंदर जो दचके हैं हमें बहुत कम आते हैं। अभी मौसम तो जो यहाँ पे है वो बिल्कुल बारिश ही हो रखी है, लेकिन किसी भी प्रकार से स्नोफॉल वगैरह तो यहाँ नहीं है। तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए। इतने टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ, तो गाड़ी चलाते चलाते ठंड लगने लगी, खास करके क्योंकि अभी हम लोगों ने जो विंडोज़ हैं इसको थोड़ा ओपन किया है, तो बाहर से ठंडी हवा डायरेक्ट कानों में लग रही थी। तो हमने सोचा चलो भी क्या पहन ली जाए, लेके आए तो। और जिन भाइयों का भी सवाल है कि रडार टायर्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं वेट सरफेसेस पे, स्नो में, बढ़िया काम करते हैं। मतलब टचवुड है, अभी तक मुझे कोई में प्रॉब्लम नहीं आई। खास करके स्कॉर्पियो एन थोड़ी सी हैवी गाड़ी है, तो आगे के जो टायर होते हैं
वो गाड़ी बहुत जल्दी खाती है। इसका सोल्यूशन ये है कि प्रॉपर साइज़ का टायर जो गाड़ी को सूट करे, जिसमें व्हील वैल में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप वही लगाएं इस गाड़ी के अंदर। और हर 10,000 किलोमीटर पे आपको एक बार अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा लेनी चाहिए, या इन केस आपको लग रहा है गाड़ी अगर इधर उधर भाग रही है, आप अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, तो आप थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं। इससे टायर की जो लाइफ होती है ओवरऑल बढ़ जाती है। मैंने थोड़े टाइम पहले ही लंच किया है, हो चुका है मुझे 1 घंटा, और अजीब सा मतलब जब ठंड होती है ना तो आपको लगता है चाय की तलब होती है। तो देखते हैं वहाँ पे अगर हमें चाय मिल जाती है बढ़िया सी। वहाँ पे एक पेमा ढाबा है, वहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे फिर। तो केलोंग हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और इस वक्त हम लोग जो हैं वो जिस्पा की ओर बढ़ चले। दोस्तों एक और चीज़ जो है वो मुझे आप लोगों से पूछनी थी कि आप बताइएगा कि कैमरे का जो व्यूइंग एंगल है वो आपको कैसा लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका जो व्यूइंग एंगल है उसको थोड़ा चेंज किया है। इसका जो माउंट था उस पर वर्क किया है थोड़ा, साथ ही में इसका जो ऑडियो है उसका गेन थोड़ा कम किया है ताकि आवाज़ जो है वो क्रिस्प और क्रिस्टल आ सके। जिस्पा में भी माहौल सेट ही लग रहा है मेरे को, तो अच्छी खासी स्नोफॉल टाइप लग रही है। और जैसे जैसे मैं आगे जाते जा रहा हूँ बहुत कम गाड़ियाँ दिख रही हैं मुझे। ये पहाड़ हमें हमारी औकात हमेशा दिखाते रहते हैं कि हम कितने छोटे हैं। खूबसूरत सा नज़ारा हो गया है यहाँ पे। इस पर तो बिल्कुल ही सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुआ। इनफैक्ट सड़कें भी सूखी हुई हैं। केलोंग तक तो फिर भी गीली सड़कें थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। अब लेट्स सी आगे देखते हैं क्या सिस्टम है। बट एक चीज़ तो है, अगर मैं आपको बताऊं, जो नज़ारे हैं ना जिस्पा के, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। और ठंड तो है, यहाँ पे भी अच्छी खासी ठंड है। तो जिस्पा में भी जो है काफ़ी सारे होटल्स वगैरह हैं, अब खुल चुके हैं। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है वो ऑल सीज़न ही ऑपरेट करते हैं ये लोग। जिस्पा का टेरेन भी अपने हब में बिल्कुल ही अलग है। मतलब ये बोल्डर्स इतने सारे पड़े हुए हैं। अब आई एम नॉट श्योर, बट मैंने ऐसा सुना था कि पहले ये ट्रक ड्राइवर्स का एक हॉल्ट हुआ करता था। देखो अब सड़क की कंडीशन ये बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। नाउ जिस्पा से हम लोग चलेंगे अब दारचा की ओर। यहाँ के पहाड़ भी सूखे पड़े हुए हैं। बढ़िया। चलो भाई साहब एंट्री करा के आते हैं। अच्छा दारचा के आगे जाने नहीं दे रहे? तो अभी शिंकुला वगैरह और जंस्कार वगैरह नहीं जा सकते? वहाँ के लोकल रेजिडेंट के लिए खुला है। अभी गाड़ियों के लिए नहीं खुला ना? अभी एज ए टूरिज्म के लिए नहीं है, टूरिस्ट के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। हम लोग दारचा तक ही जा सकते हैं अभी। दारचा से आगे हम लोग को परमिशन नहीं है। मैंने सोचा तो था कि हम एटलीस्ट एक बार गोनबो रंजन तक तो जाएंगे, इतना टाइम था हमारे पास। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं। हमें स्नोफॉल देखना था, बट शिंकुला पास थोड़ा सा टफ पास होता, मज़ा आता थोड़ा करने में। तो दोस्तों ये जो है जिस्पा के नज़ारे हैं। यहाँ पे मस्त एयरटेल और जियो का फुल ऑन नेटवर्क है। बहुत ही शानदार नज़ारे हो रखे हैं यहाँ के। बिल्कुल शांति है। इनकेस दोस्तों आप अगर देखो तो ये जो प्लेन ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे ना पानी बिल्कुल ही नीला हो रखा है। भाई साहब गाड़ी के बाहर हाथ आप निकालो ना तो बिल्कुल ही ठंडा जम जा रहा है हाथ। और ये रहा हमारा दारचा ब्रिज। सड़कों पे ग्लेशियर आ रखे हैं यहाँ पे।
तो इस वक्त हम लोग दारचा ब्रिज पे। चलो यहाँ पे एक चाय पीते हैं और उसके बाद चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे भी अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन हाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ किस तरीके का है। मैगी भाई साहब, मैगी। हाँ, अरे गरम गरम यार। अच्छा मैगी बन गई हो या फिर? चलो 2 मिनट एक सेकंड आ जाओ। और यही लास्ट स्टॉप है, यहीं तक अभी आने दे रहे हैं, इसके आगे नहीं जाने दे रहे हैं। और अगर ठंड की बात करूं मैं तो ठंड तो है लेकिन बेरेबल है। और इस वक्त हैं हम लोग यहाँ पे, अच्छा फुट पॉइंट है ये, पेमा फुट पॉइंट, और ये हमारी राम प्यारी। ये वेदर सूट कर रहा है इस गाड़ी को। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। मज़ा आया यहाँ पे, नज़ारे बड़े शानदार थे यार, माहौल गजब हो रखा भाई साहब यहाँ पे। तो मैं जिस मोबाइल में चेक कर रहा था, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -3 दिखा रहा है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल टेम्परेचर है यहाँ का। पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा ठंड लग नहीं रही है, मतलब मुझे लग भी नहीं रहा कि -3 वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। या तो हम लोग थोड़ा सा कवर्ड है मे बी। तो दोस्तों, जब भी हम लोग सोलो ट्रिप पे निकलते हैं तो हमेशा मैं सोचता हूँ कि कोशिश करेंगे हम लोग रुके ज़्यादा, चले कम। और होता मोस्टली उसका उल्टा ही है कि मुझे लगता है ये भी देख लो, वो भी देख लो। मे भी मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के साथ भी सेम होता है क्या, कि मतलब आप गए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करते जाओ। क्योंकि हम लोग निकले तो एक रेकी पे ही थे कि यार देखते हैं क्या है एनवायरनमेंट, अभी किस तरीके की वेदर कंडीशन है दारचा साइड। तो ऑब्वियसली हमें रेकी करने के बाद थोड़ा बहुत समझ में तो आया कि अभी यहाँ पे दारचा के आगे तो नहीं जाने दे रहे, शिंकुला तक तो नहीं जाने दे रहे। लास्ट जब मैं जुलाई में आया था तो ये नदी यहाँ तक बह रही थी। अब देखो नदी का जो छोर है वो बहुत दूर तक जा चुका है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है, तो ये बहुत अच्छा एक कैंपिंग के लिए स्पॉट बन सकता है। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करता और अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आज का स्टे भी जो है हमारा रूम में ही है। तो इस रास्ते पे बाकी सब तो बिल्कुल सही है, लेकिन बस ये थोड़ा लैंडस्लाइड का, थोड़े थोड़े से पत्थर वगैरह हर जगह पड़े हुए हैं, कहीं कहीं बड़े बड़े बोल्डर्स भी गिरे हुए हैं। तो ये चीज़ें तो रहती हैं यार, मतलब ये रिस्क तो आपको लेके ही चलना होता है इन केस जब भी आप इस रीजन में आ रहे हो ना। तो उस तो एक चीज़ की तो क्लैरिटी मुझे यहाँ से मिल गई कि यार अभी शिंकुला और गोंदबो रंजन तक मेरा था जाने का, लेकिन वहाँ तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। चलो फिर अब इसके बारे में और सोचते हैं कि हम और कहाँ जा सकते हैं, या फिर हम आसपास और क्या घूम सकते हैं। तो जी, हम लोग अभी हैं सिसु में, और सिसु में जो हमें रूम मिला है वो कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, एक नई प्रॉपर्टी है अभी ला हॉल्ट के नाम से। प्रॉपर्टी तो पुरानी है लेकिन ये उनकी नई बिल्डिंग है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये बेड मिल जाता है हमें, ये एक सोफ़ा कम बेड भी कह सकते हो उसको। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि हीटर है, तो मेरा काम अच्छी तरीके से चल जाएगा। फिर है हमारा बैग रैक जो होते हैं, या सूटकेस लगेज रैक भी बोल सकते हो, वो है। ये इसका कुछ वॉशरूम है, ये वॉश बेसिन हो गया, बकेट हो गई, शावर हो गया, गीज़र हो गया,
हम लोग आज चले मनाली से हम लोगों ने सिसु से हम लोग सिसु का जो हेलीपैड था हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने कैंपिंग का प्रोग्राम जो था वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। दूसरी चीज़, वहाँ का जो वॉशरूम था मेरे को पसंद नहीं आया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मेली और गंदा था वो। धीरे धीरे करके ही कैंपिंग जो है वो इंडिया के अंदर डेवलप होगी। दोस्तों, अभी का लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि दारचा ब्रिज से आगे हम लोग को नहीं जाने दिया जाएगा। तो मैं आज शाम को सोचता हूँ कि हमें कल किस तरीके से चलना है, क्योंकि अभी तक मैं कहूँ तो कह लो ना, हमारा जो प्लान था वो गोंदबू रंजन तक जाने का था, संस्कार मुझे करना था, लेकिन अभी सिचुएशंस ऐसी है नहीं। दारचा मैंने आज कर लिया है, तो लेट्स सी। अभी जो मैं अगर आपको बताऊं तो मौसम जो है वो धीरे धीरे करके साफ हो चला है। ये जो आइस 1-2 दिन में गिरी होगी ये उन्होंने इकट्ठा करके यहीं पे रख दी है। वो सामने जो है हमारी गाड़ी खड़ी है, हवा चल रही है लेकिन स्नोफॉल अब नहीं है। होपफुली शायद कल भी नहीं होगा। कल अगर नहीं होता है तो बहुत भयंकर ठंड पड़ सकती है। और आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा अगर बोरिंग हो गया हो या फिर मेरी कुछ गलतियाँ हुई हों तो मुझे माफ़ करना। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें, स्टे ट्यून टू दिस चैनल। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित चलिए। बाय बाय।